ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोहे तत्त्वतावूनम् ऐसो पंचनमस्कारो सर्वपावनाय मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराधन के चरणों में कोशिश करना परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोशिश करना उन्हीं संत समाधि स्वामी के चरणों में कोशिश करना उपस्थित धर्म के तन में हो कर मन कूदो कर जप लोक नवतार नमो अरुहंतान नमो तीर्थान सदनुहरता मंगल करता महामंगलकार नमो अरुहंतान नमो श्रीकृष्णान कन्नड़ हो पर नन बूढ़ो पर जप लोक नवतार नमो अरुहंतान नमो श्रीकृष्णान मोह पूजना नारायण हरिहंस देव विस्मदार है अस परम नाथ प्रिया सिद्ध प्रभु पुनरावतार है शरण शरणं सावधानं करुणापालिताय अरुहंताय नमो श्रीकृष्णाय तन्मय हो पर मन कूदो पर जप लोक नवतार नमो अरुहंताय नमो श्रीकृष्णाय सत गुणों से शोभित होते महान धर्माचार्य है प्रवक्ता पावन उपाध्याय होती अनिवार्य है दिव्य दिवाकर दुर्रचना कर धर्म सर्व आधार नमो आवरियाण नमो वज्रायाण तन्मय हो कर मन कूदो कर जप लोक नवतार नमो अरुहंतान नमो श्रीकृष्णाय त्यागराभि मुनगण करते जो निज कर का कल्याण पास महाव्रत काल बंधन से मोक्ष होत लक्ष्य महान है मुनगंज तुम सत्य गुण वंदन बार हजार नमो सवताहुनम नमो सवताहुनम तन्मय हो पर मन कूदो पर जप लोक नवतार नमो अरुहंताय नमो श्रीकृष्णाय सब हरता मंगल करता महामंगलकार नमो अरुहंताय नमो श्रीकृष्णाय नमो आयर्याय नमो वज्राय
नमो लोई सब साहू। अपने बात कर रही उनकी महाशक्ति सीता के बारे में, राम लक्ष्मण और रावण की बहन सुपर्णा। अब इन तीनों की बात कर रही है। राम लक्ष्मण के पास भेजता है और लक्ष्मण वापस राम के पास भेजता है। ऐसे करते करते अब वो उसके मन में संदेह होने लग गया कि मेरे साथ मजाक हो रहा। फिर भी अपने आप को धैर्य रखती हुई वापस राम के पास पहुंच जाती, राम से विनती करती, देखो मन से तो मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ और मैं किसी कीमत से भी तुम्हें पाना चाहती हूँ। राम होता है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं मर्यादा से बंधा हुआ हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लक्ष्मण करे तो मैं इसको भी मना ही नहीं है और वो ऐसे हाँ भरेगा वो मनवा कराता। अब इतनी बात सुनते उसके मन में थोड़ी सी आशा जब उठती है कि वो मनवा कराता है, तो वो वापस लक्ष्मण के पास पहुंच जाती है। लक्ष्मण के पास पहुंचती है, आपको शादी करनी है, आगे पीछे कभी भी करनी है, तो मैं क्यों नहीं, मुझसे क्यों नहीं, और आप इतनी मनवा कराने की कहाँ जरूरत, मैं तो तैयार हूँ तुम्हारी। लक्ष्मण कहता है, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे भाई को कि मैंने तन मन से मैंने तुमको अपना मान लिया है, तो इस नाते तुम मेरी भाभी लगती। अब भाभी से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। अब ये लक्ष्मण की बात सुनती वापस तो राम के पास पहुंच जाती, लक्ष्मण तो मेरे को भाभी कह रहा है, तो अब तुम मुझसे शादी कर। अब वो वापस लक्ष्मण के पास भेजता है, मैं तो शादी कैसे करूं, तुमको बता दिया मैं शादी शुदा हूं। अब उसके क्रोध एकदम सिर पे चढ़ जाता है, आसमान छू जाता है उसका क्रोध। और देखते देखते वो बोल पड़ती है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और तुम किसके साथ मजाक कर रहे हो, तुम दोनों सन्यासी समझते हो अपने आप को। इतना कहते ही अपना असली रूप में आ जाती। जब वो असली रूप में आती है देखते ही लक्ष्मण घबरा जाता है और वो सीधा राम के पास आके खड़ा हो जाता है। अब राम और लक्ष्मण के मन में एक जिज्ञासा होती है, माया कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। पहले से संदेह था इससे, लेकिन अभी से असली रूप में आने के बाद संदेह यकीन में बदल गया है कि कोई ना कोई कारण से यहाँ आई। अब इन दोनों के मन में संदेह होता है और इसलिए में वो कहती है कि मुझे तुम जानते नहीं हो, मैं पाताल लंका की राजा हर्ष की पत्नी हूँ, रावण और कुंभकर्ण की बहन हूँ और मेरे सूरवीर दो देवर हैं और तुम अपने आप को समझते क्या हो। मैं इतनी देर से तुम्हारे मोह में आ गई थी, इसलिए प्यार से बात कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरे पुत्र के कातिल हो, तुमने मेरे पुत्र का हत्या की है, तो मैं वो भी भूल गई थी, लेकिन अब तुम्हारा फेर नहीं, अब तुम्हारी मौत सामने है, तुम्हारा काल आ चुका। जब इतना कहती है तो लक्ष्मण के एकदम से चेहरा बदल जाता है, लाल पीला होने लग जाता है गुस्से से एकदम। राम से एक बार कहते हैं तुम शांत रहो, पहले ही बात बिगड़ी हुई है और कोई अनर्थ हो जाए और बात बिगड़ जाएगी, तुम एक बार शांत रहो। यहाँ पे सुपर्णा अपनी बात मुंह में आए जैसा जहर उगलती रहती है, एक मिनट चुप रहती नहीं, मुंह में आए जैसा बके जाए बके जाए बके जाए। दोनों भाई सुनते सुनते अब लक्ष्मण का क्रोध आसमान भी छू जाता है, अब उसके कंट्रोल में नहीं रहता, इतने में वो अंदर से खड़क निकाल लेता है। तो बोल पड़ती है, ये खड़क किसको दिखा रहे हो, ये तो सामान्य चीज है मेरे लिए, तो मुझे तुम जानते नहीं हो। और अपनी माया के वो एक तलवार मंगा देती है, उसके हाथ में तलवार आ जाता है। जैसे हाथ में तलवार दिखता है
तो राम और लक्ष्मण सोचते हैं तो कोई मायावी शक्तियां काम करती है इसके साथ, ये कुछ भी कर सकती है, इससे तो बचते रहना है, अच्छा रहेगा और शांत रहने में ही फायदा। लेकिन लक्ष्मण को कौन रोक सकता था। और जिसमें बकी जा रही थी, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा था, वो अपना खड़ग फेंकता है और तलवार हाथ के नीचे गिर जाती है। जैसे गिर जाती है वो घबरा जाती है, ये क्या हुई, मायावी तलवार के नीचे गिर गई, क्या इतने शक्तिशाली है ये दो सन्यासी। अब यहाँ रहना मेरे खतरे से खाली नहीं है, मुझे यहाँ से भाग जाना। और इतने में राम भी आगे आता है, कहता है देख तुम मेरी बात मान ले, अब लक्ष्मण का पारा पूरा चढ़ चुका है, उसे मैं भी अब नहीं रोक सकता, मैं जितना रोकता चाहता था उतना तो रोक चुका हूँ, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ से अनहोनी बढ़ जाए तो मुझे मुझे मत करना, और उन देता तू लौट जा, इसमें तेरा फायदा। इतनी बात करने के बाद वो भी एक बार सोचती है, एक बार मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, अभी हमें युद्ध की तैयारी करके आना चाहिए, मेरे पास तो राजा खड़ है, दो देवर है, शक्तिशाली मायावी देवर है, और 14,000 सेना है मेरे पास, तो मुझे किस चीज की चिंता है, ये दो सन्यासी क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़। उसके मन में ऐसी भावना आती और धीरे से आगे निकलने की लगती है। इतने में लक्ष्मण कहता है देख जा रही है तो समझ के जाना, वापस लौट के आना मत, यहाँ आएगी तो तेरे पुत्र की तरह गर्दन अलग मिलेगी। वो क्रोधित हो जाती है एकदम से, वो वापस अंदर घुसती है, वो बोलते धमकी किसको दे रहे हो तुम जानते नहीं हो मेरा भाई तीन खंड का राजा है, और उससे तो अच्छे देवता भी घबराते हैं, तुम तो सन्यासी हो, अभी देखती हूँ तुम लोगों को मैं। इतनी बात सुनती लक्ष्मण वापस क्रोध में आके उसे कहता है रुक जा, अभी मैं तेरी देखता हूँ, और इतने वो बाहर निकलने लगती है, और जैसे ही बाहर निकलती है और लक्ष्मण पीछे पीछे आगे बढ़ता है, वो कुटिया से बाहर निकल जाती है, परिषद से बाहर निकल जाती है, जैसे ही वापस ढूंढती है और वहां सीता खाना बनाती रहती है, वो अपने मस्त हाल में खाना बनाती रहती है, जैसे ये कड़क की आवाज आती है और तलवार की आवाज आती है, वो सोचते है बाहर क्या हो रहा है, एक स्त्री की आवाज आ रही है और लक्ष्मण जी किससे बात कर रहे हैं, तो वो उससे बाहर आती है, जैसे ही बाहर आती है और वो देखती है सीता को देखते ही वो छोड़ जाती है, ये तो पूरी दुनिया की सौंदर्य एक में छुपी हुई है, तो राम को मेरे इस सौंदर्य के अटकेगा, वो तो सीता का सौंदर्य देखते वो खुद ही टकरा जाती है, क्या बात है, क्या सौंदर्य दिया है, क्या रूप दिया है इसको, पूरी दुनिया का सौंदर्य एक चीज में दे दिया है भगवान ने। अब उसकी आंख से सीता के ऊपर अटक जाती, अब वो सोचने लगती है अब राम क्यों मेरे पीछे लगेगा, उसे मेरे सौंदर्य कहाँ पसंद आएगी, जिसके पास ऐसी स्त्री हो, जिसके पास ऐसी महिला हो, वो दूसरी महिला के ऊपर क्यों नजर डालेगा। अब समझ आया तो लक्ष्मण क्यों मना कर रहा था, लक्ष्मण को ऐसी पत्नी चाहिए, इतनी सौंदर्य वाली चाहिए, तो मुझे कौन पसंद करेगा। ये बात उसके मन में चुपती रहती है, इतनी सौंदर्य के पास कहाँ से आई। अब मैं समझ गई कि दोनों भाई मेरे साथ चल कर रहे थे, खेल खेल रहे थे, अब मैं इन दोनों को छोड़ूंगी। अब ये चिंता करती करती यहाँ से सीता को निहारती होती है, इसमें लक्ष्मण कहता है क्या देख रही है भाभी की तरफ, चली जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। वो एकदम से घबरा के अपनी रथ में बैठ के आगे बढ़ जाए। अब रथ में बैठ गई, पाताल लंका जाना था उसको, अब वो चिंतन करती है अब जाऊंगी मेरे पति देव से क्या कहूंगी कि किसके लिए वो लड़ना चाहते हैं, ये किसके लिए करेंगे, उनको अगर पता चला कि मैं इन दोनों के मोह में आ गई, इन दोनों से मैं शादी की बात करके आई हूँ, तो ये तो मुझे जिंदा मार देंगे। अब मैं कैसे बात करूंगी अपने पति देव।
फिर सोचती है ऐसा करती हूँ मैं, अपने पुत्र का बदला लेना ही है। उनको अपने पुत्र की गति बता देती हूँ और उन दोनों भाई और देवरों को मेरे पुत्र की गति बता के उसके लिए तैयार कर देती हूँ। अगर भनक भी कर गई इन दोनों को कि मैंने माया इनके पीछे माया चल किया है और राम लक्ष्मण को पाने की इच्छा रखी है, तो मुझे जिंदा मार दीजिए और मेरी मृत्यु सामने है। अब ये बात सोचती सोचती नहर तक पहुंच जाती है। जैसे ही नहर तक पहुंचती है, खड़क आवाज देता है, क्या हुआ, पार न करा के आ गई हो क्या? तो उसका आंखों में आंसू थर थर छलकने लगते हैं और रट से उतर की सीता अपने पतिदेव के आस पास में आकर रोने लग जाती है जोर से। तो पूछता है, क्या हुआ, तुम पार्टा नहीं करा क्या? इतनी रो क्यों रही हो, क्या घटना घट गई वहां पे? तुम्हें कोई रस्ते ने कोई सताया तो नहीं, किसने कुछ कहा तो नहीं? तो कहती है, तुम्हारा पुत्र का हत्या हो गई है, तुम्हारे पुत्र को दो सन्यासी ने मिलकर मार दिया है और मैं ये ट्रेन नहीं कर पा रही। अब खड्डी अपने आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, कौन है वो सन्यासी, कहाँ पे है जो मेरे पुत्र की हत्या कर दी? मेरे पुत्र ने उनका क्या बिगाड़ा था? वो तो अपनी साधना कर रहा था और उन्हें मारने की कहा जरूरत। लेकिन वो तो पता नहीं इन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे पुत्र की हत्या कर दी। आप अभी से अभी जाओ और युद्ध करो, मेरे जीते जी उन दोनों का मृत्यु देखना है, मुझे उन दोनों का शरीर चाहिए, आप मुझे उन दोनों का शरीर जाके दो, जब तक मेरी आत्मा शांत नहीं रही। आप खड़क अपने दोनों भाई को बुलाकर युद्ध की तैयारी करता है, 14,000 सैन्य के साथ और युद्ध की तैयारी करता है। यहाँ पे युद्ध की तैयारी करता है और कहीं ना कहीं उसके मन में भेद आके जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, भाई के पास चला जाती हूँ, भाई के पास जाके अपनी जटा बता देती हूँ, तो भाई क्या है उन दोनों को मार देगा। ये सोचती हूँ और वापस उसके मन में अगर भाई को पता चल गया कि मैंने विवाह का प्रस्ताव रखा था, तो भाई की मेरा मदद करेगा और उनका मेरे को घर से बाहर निकाल देगा। इतनी बात मन में सोचने के बाद उसके मन में आता है, भाई क्यों उन दोनों को सन्यासी को मारने जाएगा? मेरा भाई तो 3 लोग का नाथ है, वो छोटी छोटी युद्ध के लिए कहाँ जाएगा? वो तो वह युद्ध के लिए नहीं जाएगा। लेकिन भाई की मदद तो मांगी जा सकती है, शायद वो नहीं जा, किसी और को भेज दे, अपने बेटे को भेज दे, भतीजों को भेज दे, तो युद्ध में हम जीत जाएंगे और किसी हालत में हमको जीतना। इतनी बात सुनते मन में सब कल्पना करती हुई लंका पहुंच जाती है और रावण अपनी राजसभा में बैठा रहता है। और जैसे ही राजसभा में पहुंचती है, रावण पूछता है, देखा क्या बात है, कैसे आई हो? 2-4-9 दिन पहले तो तुम्हारा बेटा आपको गया था, तपस्या पूरी हो रही है, उसकी मैंने मंगल कामना भी कर दी थी कि अब तुम्हारा भांजा इस दुनिया में नहीं रहा, उसे 2 सन्यासी ने मिलकर मार दिया है भैया, आप कुछ करो भैया। और वहां रोना धोना चालू कर देती। रावण दुख प्रकट करता है, भांजा का मृत्यु हो गई है तो दुख प्रकट करता है, अच्छा नहीं हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है, ऐसा करके अपना दुख प्रकट करता है और कहता है सन्यासी को तो दंड मिलना चाहिए, समय आने पर दंड दिया जाए। और उसकी रावण को तो क्रिया नहीं देखती है, तो उसके मन में आता है, भैया तो कोई क्रिया करने वाला नहीं, वो तो उस सन्यासी को दंड देने वाला नहीं, अब मुझे दूसरा उपाय ढूंढना चाहिए। तो रावण सुंदर स्त्रियों का अपहरण करता था और उसे
उनके शादी कर देता, उसे अपना बना लेता। उसे नशा का था, कोई सुंदर चीज देख दे तो उसे नशा खा जाता था, और जब तक उसका अपहरण करके अपने महल में लाके भोग नहीं भोग लेता उसे शांत नहीं होता। अब वो सोचती है अब इसके दुख की नस से दबाओ तो रावण काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन राज्यसभा में ये बात करना उचित नहीं है। जब रावण का कमरे में से पक्ष में चला जाएगा और उसका मूड अच्छा होगा तब जाके मैं सीता की बात करूंगी और सीता का अपहरण करने के लिए मैं कहूंगी। ये सोच के वो एक दो दिन के लिए बनी रुक जाती लंका, और यहाँ पे वे युद्ध की तैयारी करते हैं। शायद अपने 14,000 सैनिकों के साथ तीनों देवर और खड़ग सब तैयार युद्ध के लिए तैयार है। वो सोचता है अभी वो लंका भरी हुई आई नहीं है, क्या बात हो गई, हमें युद्ध के लिए जाना भी है। वो तो कहते गई कि शाम तक आ जाऊंगी, अभी तक आई नहीं। और वो मौका देखते ही रावण के पास पहुंच जाती है और पूछती है भैया आपने क्या सोचा। तो वो रावण पूछता है किसके बारे में, उन दोनों सन्यासी के बारे में आपने क्या सोचा है भैया। तो अभी जब कुछ सोचा नहीं है, सोचना है तो भैया मेरे पास एक उपाय है, अगर आपको ठीक लगे तो क्या है बता दो। तो भैया को कहती है भैया वो राम लक्ष्मण है जो सन्यासी है, ठीक है उनके पास कोई ताकत बल तो इतना है नहीं, लेकिन उनके पास एक अनमोल चीज है जो आपके लायक है। तो रावण पूछता है कि कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है, ऐसी कौन सी अनमोल चीज है जो मेरे पास नहीं है, तुम क्या बात कर रही हो, जो मेरे पास अनमोल चीज नहीं है। कि नहीं भैया ऐसी अनमोल चीज तुम्हारे पास है। तो मैं चाहती हूँ वो अनमोल चीज इस लंका के लायक है, इस दुनिया की सन्यासियों के लायक नहीं है। तो रावण कहता है तहेलिया मत बुझाओ, जो भी कहना है कट कट के बात खत्म करो। तो वो अपनी बात रखता है, अपनी बात रखती है। भैया राम की पत्नी सीता है जो पूरी दुनिया का सौंदर्य उसके लेप में समाया हुआ है। तो रावण कहता है सीता वो राम की सन्यासी की पत्नी, इसके बारे में बहुत सुना हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा, अपने कितनी सारी राजा है, कितनी सारी है अपने पास रखी हुई, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे भैया आप क्या बात कर रहे हो, जब मैंने सीता को देखा तो मेरी आंखें खड़ी की खड़ी रह गई, मैं पूरी होने के बाद जब उससे आक्रमण में हो चुकी हूँ तो आप तो पूरे से आप देखते हैं क्या कहोगे भैया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई तो आप देखोगे तो आप कैसे अपने आप को संभाल पाओगे। एक पुरुष उसको देखेगा तो वो कैसे रह पाएगा उसके बिना। मैं खुद ही नहीं रह पाई, उसके देखते ही रह गई, मेरी आंखें तो छक कराने में लगी, उसे लक्ष्मण ने मेरे को वहां से हटा दिया, नहीं तो मेरी आंखें तो उसे देख देख के तरस रही थी। ये बात सुनते ही रावण के मन में थोड़ी सी हलचल होने लगती है। वो भी कहता ठीक है तुम कहती हो तो कभी देख लेंगे। भैया कभी देखने की बात नहीं है, एक बार आप जाते उसे देख लो, फिर आप आपको कुछ भी नहीं लगे पानी लगे तो तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार। तो उसके मन में आता है बहन इतनी कह रही है तो एक बार जाके देख लेना चाहिए अपने को, सीता कितनी सुंदर। अब उसके मन में खुशी हो जाती है, जो मेरे को करना था मेरा काम हो गया। अब भैया के मन में सीता को मैंने बता दिया है, अब भैया अपना काम कर देगा। और उसने रावण पूछता है तुम्हें क्या फायदा होगा सीता को यहाँ लाने से, और सीता को मैं अपनाऊंगा तो तुम्हें क्या फायदा होगा।
अब हम कल सुनते हैं कि आगे इससे क्या फायदा हो बताती है और कैसे बदले की धारणा रखती है अपनी इसी के साथ हो। के बाद संस्कृति निर्विशेष मनस्कारिणी श्री धीरज स्वामी नमः। दूसरा पुरुष भगवान महावीर को सबक देंगे। धीतराष्ट्र के महान कार्य महातपस्वी युद्धमान आचार्य श्री महात्मा सबक देंगे। उपस्थित चालक कैसे ओम ह्रीं ह्रीं जय ओम ह्रीं ह्रीं जय जय ओम जय विष्णु विष्णु जय ओम ह्रीं 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 कृष्ण सामन ओम ज्ञाति श्रवण ग्रंथ नाम मंत्र ज्ञान संद्रोह सततम विकल
तुम्हारी उपासना तुम्हारी आत्मा दादा आत्मा से परमात्मा ओम नमो चंद्र अंतर तो गाता हमने कुमार के जीवन के बारे में सुन रहे हैं और मेघ कुमार पुनः दीक्षा लेने के बाद आगमों का अध्ययन किया और फिर तपस्या के अंदर गया। भिक्षु की 12 प्रतिमाओं की उसने साधना करी और फिर मूल कुंभस्तर जैसा कठिनतम तप उन्होंने पूरा किया और उसके बावजूद भी वे 13, 16, 15 और मास की तपस्या इस प्रकार अपने जीवन को तप से उन्होंने भावित कर दिया। शयनम से नहीं अंगारे केरम ओराधनम विपुलेणम तत्सर्वेणम पयत्तेनम पद्दैवेणम कल्याणेनम शिवेनम धन्यनम मंगलेनम रज्जलेनम उदारेणम उत्तमेनम महानुभावेनम सौकर्मेणम सुखे लुखे निमत्ते किरकिरिया आदित्य सम्मान रखते इसे दमनी संतरे जाए यादता जीवम जीवनम रक्षई जीवम जीवनम कई भाषम भाषिता गिराई भाषम भाष माने गिराई भाषम भाषितामी गिराई के जहां नाम के इंगार करिए इंगार सत्य सगरिया पत्त सगरिया इवा तिलंदड़ा सगरिया इवा एरण्य सगरिया इवा उन्हें इंद्र सिक्का समानी सत्सम गच्छई सत्सम चित्तई एवं मेरे अनवारे सत्सम गच्छई सत्सम चित्तई उवती तरणम और सीरे मन तोड़ेणम उयासने एवं वास राशि परिसम्मे तगेणम तैणम तव तेल सीरे अयु अयु उवतो वे माने सही। तो वे उस प्रधान विपुल स्वाभाविक अनुज्ञात प्रविहित कल्याण देव धन्य मंगलमय उत्तरोत्तर वर्धमान उदार उत्तम और महान प्रभावी तपक से सूखा सूखा और मांस रहित हो गया। उठते बैठते समय कितकित सबसे युक्त चरम अस्थि वाला शीश और धमनियों का जाल मस्त हो गया। वो प्राण बल से चलता और प्राण बल से ठहरता। बोलने के पश्चात ग्लानि का अनुभव करता, बोलने के समय भी ग्लानि का अनुभव करता और बोलूंगा ऐसा सोचकर भी ग्लानि का अनुभव करता। तो मेघ कुमार इस प्रकार विशिष्ट कर तपस्याओं को करते 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 क्या हुआ, उनका शरीर एकदम सूखता गया, रूखा हो गया और मांस तो जैसे अंदर से खत्म ही हो गया। क्योंकि जब शरीर को
भोजन और पानी नहीं मिलता है तो फिर जो हमारे शरीर के अंदर तेजस शरीर है उसको तो कुछ न कुछ चाहिए, तो वह क्या करता है, जो भीतर के अंदर है उसको ही हजम करना चालू कर लेता है। तो जो मांस था वो मांस भी अब सूखने लग गया, वो गर्मी के अंदर, भीतर की गर्मी के अंदर जल के राख हो गया। तो इस प्रकार उसका जो शरीर था एकदम हड्डियों का जैसे ढांचा मात्र था वैसा हो गया। और जब भी वे उठते थे बैठते थे तो हड्डियों की आवाज आती थी, कट कट कट, जैसे कई बार घुटनों में की आवाज आती है। तो वैसे उनके तो शरीर के जितने भी जॉइंट थे ये सारे के सारे, हाथ ऊपर करो तो भी कट की आवाज, हाथ मोड़ो तो भी कट की आवाज, अंगुलियों को थोड़ा सा मोड़ा और कट कट की आवाज। तो शरीर में जब मांस वगैरह नहीं है तो हड्डियां आपस में घर्षण करेगी, तो हड्डियां टकराएगी और वे आवाज करने लगे। तो नृत्य कुमार का शरीर ऐसा हो गया था। और जब वे बोलते थे तो उनको ग्लानि की अनुभव होती थी, क्योंकि एकदम मुंह सूख गया था, शब्द भी अब पूरे निकल नहीं पा रहे थे। तो उनको शर्म की महसूस होती थी कि मैं जो बात कहना चाहता था उसमें भी मुझे बड़ी दिक्कत आती है। और बोलने के समय भी उनको ग्लानि होती थी, बोलने के पश्चात भी ग्लानि होती थी। और बोलना है मुझे तब भी सोचता कैसे बोलूंगा और क्या सोचेंगे। इस प्रकार उनको भविष्य के बोलने के बारे में भी पहले से ग्लानि होने लगती थी। जैसे कोई कोयलों से भरी हुई गाड़ी, ईंधन से भरी हुई गाड़ी, पत्तों से भरी हुई गाड़ी, कील डंडों से भरी हुई गाड़ी अथवा एरन की लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी ताप लगने की से सूखी हुई सशक्त चलती है, सशक्त ठहरती है, वैसे ही अंगार मेघ सशक्त किट किट की ध्वनि चलता हुआ और सशक्त ठहरता। वह तप से स्थिर, मास पौने से अपस्थित, वह रात के भेद से गति आग की भांति तप तेज और तपस के स्त्री से अतीव अति उपशोभित होता हुआ रहने लगा। तो उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे लकड़ियों की गाड़ी हो, कोयले की गाड़ी हो, तो वो जब चलती है तो कोयले वगैरह टकराते हैं और आवाजें आती रहती है, किट किट की आवाजें आती है, लकड़ियां टकराती है, आवाजें आती रहती है। तो मेघ कुमार भी जब चलता तो उनकी हड्डियां किट किट की आवाज करने लगती थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, उनका शरीर सूखने के बावजूद भी, उनका जो भीतरी उत्साह है, भीतरी तेज है, वो अपने आप में वो उनको शोभित कर रहा था। शरीर का ढांचा तो भले ही उनका एकदम निराशाजनक दिख रहा था, लेकिन भीतर का जो तेज था उसकी त्रिवृद्धि हो रही थी। तेणम कालनम तेणम सम्यनम समय भगवम महावीरम आई करे चित्त करे जाओ उद्वाणु उद्यम धर्माने दामानु दानम द्विजमाने सुहम सुहेणम विहरमाने जैनानो राय की नैरे जैनानो गुण की चाहिए तेनानो उवागत्ता आवा पड़ीवम ओगहम ओगमित्ता संजनेनम कौता अपानम भावे माने वेरही। तो उस काल और उस समय में धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर यावत क्रमण भगवान महावीर क्रमशः विहरण करते हुए ग्रामानुग्राम परिवर्तन करते हुए और सुख पूर्वक विहार करते हुए जहाँ राजकीय नगर और गुण तिलक चैत्य था वहां आए। वहां आकर उन्होंने प्रवास योग्य स्थान की अनुमति ली। अनुमति लेकर संयम और तप से स्वयं को भावित करते हुए विहार करने लगे। तो उस काल उस समय यानी कि चौथे आरे अवसर गिरी का चौथा आरे और
जब भगवान महावीर मौजूद थे उस समय की बात बताई जा रही है। और धर्म के आदिकर्ता कौन है? धर्म के आदिकर्ता ऋषभ देव है ना। आदिकर्ता कौन है? ऐसा हो ज्ञाता धर्म कथा के अंदर भगवान महावीर को धर्म का आदिकर्ता और जितने भी तीर्थंकर है प्रत्येक तीर्थंकर धर्म के आदिकर्ता ही होते हैं। क्योंकि कोई भी तीर्थंकर अपने से पूर्ण तीर्थंकर का उत्तराधिकार नहीं रहते हैं। वे उनके पास विकसित नहीं होते हैं, उनके पास शिक्षित भी नहीं होते हैं और उनकी परंपरा का वे निर्वहन भी नहीं करते। प्रत्येक तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं स्वदीक्षित होते हैं। भगवान किसी के पास में दीक्षित नहीं होते हैं। जबकि भगवान महावीर के समय भी भगवान पार्श्वनाथ की श्रमण परंपरा सुरक्षित थी, विचरण कर रही थी। भगवान उनके पास में जाके दीक्षा ले सकते थे। केसी स्वामी जी उस समय भगवान पार्श्व की परंपरा के आचार्य थे, लेकिन भगवान महावीर ने उनके पास में दीक्षा नहीं ली। उन्होंने स्वयं दीक्षा ली और इसको नमस्कार करके नमो सिद्धानम कृष्ण भगवान को नमस्कार करके उन्होंने दीक्षा को स्वीकार किया और दीक्षा को स्वीकार करके उन्होंने स्वयं ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्ति में उन्होंने किसी परंपरा का सहारा भी नहीं लिया। खुद ही अपने ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने साधना के क्रम को आगे बढ़ाया। स्वयं केवल ज्ञानी बने, सर्वज्ञ बने और सर्वज्ञ बनने के बाद उनको तीन काल का और तीनों लोगों का स्पष्ट ज्ञान हो गया और उसके आधार पर उन्होंने वर्तमान युग को देखते हुए धर्म की शिक्षा दी थी। तो वह शिक्षा उनकी अपनी मौलिक शिक्षा थी, इसलिए उनको भी धर्म का आदिकर्ता कहा गया है। और हर तीर्थंकर इसी परंपरा का निर्वाह करता है, वो पूर्व परंपराओं का निर्वहन नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर भगवान महावीर को भी भगवान ऋषभ की तरह ही धर्म का आदिकर्ता कहा गया है। और एक बात मैंने पहले भी बताई थी, एक ही थोड़ी थोड़ी बात अलग रूप में मैंने प्रस्तुत की थी। और अपन मानते हैं कि पहले भगवान ऋषभ देव, दूसरे भगवान आदित्यनाथ, तीसरे, ये कालक्रम के आधार पर मानते हैं। हर तीर्थंकर स्वतंत्र है, उनका उत्तराधिकारी नहीं है। जैसा कि आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी भारमल जी है, भारमल जी के रायचंद जी है और क्रमशः आचार्य महाश्रमण जी, ये तो एक के बाद एक उत्तराधिकारी है। लेकिन ऋषभ, अभित, संभव इत्यादि उत्तराधिकारी नहीं है। सब स्वतंत्र भगवान रहे हैं, स्वतंत्र चिंतन कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से उन्होंने धर्म की व्याख्या की है, द्रव्य सत्य और भाव को देखते हुए। तो धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर भगवान महावीर विचरण करते 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 पुनः घूमते घूमते कहाँ आ जाते हैं? राजगिरी नगरी के अंदर पधार जाते हैं, जहां से विहार किया था। लोक कुमार को दीक्षा देने के बाद, चातुर्मास परिसंपन्न करने के बाद राजगिरी से ही विहार किया था और फिर विचरण करते करते राजगिरी के अंदर आ गए। उस समय वैसे देखा जाए
तो विक्रम का चक्र था तो बिहार का प्रांत ही था, ज्यादा लंबा चौड़ा चक्र नहीं था। और राजगृह अध्यात्म का एक मुख्य चक्र था, जहाँ धर्म का विशेष उपकार होता रहता था और जहाँ से दीक्षाएं भी होती रहती थी। तो भगवान की पुनः पुनः कहाँ पधार जाते थे? राजगृह नगरी में पधार जाते हैं। और कहते हैं उन्होंने सर्वाधिक चातुर्मास कितने कामों से? हाँ, 14 चातुर्मास राजगृह नगरी के अंदर 14 चातुर्मास 14 चातुर्मास राजगृह नगरी के अंदर भगवान ने ये हाँ सर्वज्ञता की प्राप्ति के बाद में उन्होंने 14 चातुर्मास राजगृह नगर के अंदर कर लिया। उससे पहले जो साधना काल थे, तो साधना काल में तो भगवान जंगलों में ही चातुर्मास करते थे, नगरों के अंदर चातुर्मास नहीं करते थे। नगर में तो जब देश की स्थापना हो गई और बहुत सारे साधु साधिया हो गई और सारे के सारे तो मास कमन में 6 मास नहीं कर सकते, तो फिर गांव के बाहर उद्यान वगैरह में, ताकि गोचरी इत्यादि के लिए भी समय के जाया जा सके और स्वाध्याय ध्यान में भी अपना समय नियोजित कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वे उसमें लगे रहे। तो भगवान वापिस राजगृह नगर के अंदर आ गए और राजगृह नगर के अंदर मूल तिलक चैत्य, जहाँ पर नेत्र कुमार की दीक्षा हुई थी, उस चैत्य के वहीं पर भगवान ने आकर वहां रहने की अनुमति प्राप्त की और अनुमति प्राप्त करके वे वहां पे रहने लगे। भगवान के लिए भी यही नियम, आज्ञा रहने का नियम, ये केवल सामान्य साधु साधुओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, आचार्यों के लिए भी वह नियम लागू होता है और तीर्थंकरों के लिए भी वह नियम लागू होता है कि जिस स्थान पे ठहरते हैं उस स्थान के लिए उसका जो स्वामी हो उसके आज्ञा ली जाए। तो भगवान ने आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद में वे वहां पे विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। और आगे में कुमार और क्या चिंतन करता है उसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। जनक कुमार का पिता अपना दूसरा बता रहा है, रोते रोते वो बता रहा है, मेरा पुत्र बड़ा पुण्यवान था और उससे मेरा घर खुलता था और उसने खूब धन माल भी कमाया था। उसके कारण से घर में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पुण्यशाली व्यक्तियों का पक्ष तेरा होता है तो अपने आप ही वृद्धियां होने चालू हो जाती है। तेरापन धर्म संघ में भी कल संपत जी ने बताया था शायद या और किसी ने बताया था कि हेमराज जी स्वामी की दीक्षा हो। हेमराज जी स्वामी जब दीक्षित हुए विक्रम संवत 1853 के अंदर और उसके बाद में संख्या घटने का नाम ही नहीं लिया। आचार्य भिक्षु ने जब भाव दीक्षा अंगीकार की थी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, तब तो 13 साल थे और उन 13 में से भी 7 निकल गए थे, यानी 50% से भी ज्यादा, 50% से ज्यादा भी निकल गए थे, केवल 6 रह गए थे। और फिर वो अभी एक तो बढ़ जाता ऐसे चलता रहा, लेकिन 13 की संख्या वो पार नहीं हुई। लेकिन हेमराज जी स्वामी की दीक्षा के बाद में वो टिके 13 की संख्या पार हुई और फिर 13 की संख्या कम होने का कभी नाम ही नहीं लिया। तो वैसे ही जनक कुमार भी बड़ा पुण्यशाली था और रसौल के भी मुनि पूनम चंदी स्वामी कालूगढ़ी के हाथों से पहले दीक्षित थे। कालूगढ़ी के हाथों से पहले दीक्षित थे। संसार पक्ष परदादा होते हैं गणेश मंदिर स्वामी,
गणेश पति स्वामी के संसार के छोटे भाई थे, संसार के छोटे भाई, और उनकी भी सालूगणों के हाथों से आचार्य बनने के बाद सबसे पहले दीक्षा हुई थी। और हालांकि उनका आयुष्य ज्यादा लंबा नहीं रहा था, संयम पर्याय मेरे ख्याल से 7 वर्षों के आसपास ही रहा था, और देवलोक पधार गए थे। सगाई छोड़ के उन्होंने दीक्षा ली थी। लेकिन जब गुरुदेव तुलसी ने कालू यशो विलास की रचना की तो उसके अंदर उन्होंने एक सत्य के अंदर भी लिखा कि मुनि पूनम बड़ा पुण्यवान था, और उसके बाद में धर्म संघ में दीक्षाओं की खूब वृद्धि हुई, और कालू बने के जमाने में भी साधुओं की संख्या कुल मिलाकर 400 के पार हो गई थी। उतनी पहले कभी नहीं हुई। और कालू बने के जमाने में जितने छोटे छोटे साधुओं की दीक्षा हुई, पहले दान धर्म था, कभी उतनी दीक्षाएं होती थी, लेकिन कालू बने के समय जो दीक्षाएं हुई छोटे छोटे बाल बहनों की, वह उससे पहले उतनी कभी हुई नहीं। तो गुरुदेव तुलसी ने भी उन्हें पूनम चंद जी के लिए कि उनका जो पद फेरा हुआ था कि बड़ा सम्मान था, और सब में साधुओं की वृद्धि होती रही। तो ये जनक कुमार के लिए उसका बात कह रहा है, उससे मेरे घर में खूब वृद्धि हुई थी, लेकिन मैंने अपने हाथों से मैंने पुण्य का पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, और अब मेरे लिए आटे का भी घाटा हो गया है, और बड़ा दुखी हूँ। जैसे कैसे अपना शरीर निकाल रहा हूँ, पता नहीं मेरे बेटी का क्या हाल हुआ होगा, कहाँ होगा, कहाँ भटक रहा होगा। तो इस प्रकार वह अपना विचार हो रहा था। तब फिर सारी बात सुनने के बाद में वो जनक कुमार अब अपने पिता को शांत करता है और धैर्य मंगाता है, और अपने आप को क्या करता है, असली रूप में अभी तो अक्षर के रूप में है, और बात को रोने धोने में मत चेहरे को गहराई से देखा भी नहीं, तो वो पहचान भी नहीं पाया कि यह अक्षर नहीं है, मेरा अपना ही बेटा है। तो अब जनक कुमार कहता है, कुमार लाल कुमारा आया, मेरी कुमार मेरी कुमार, गीता चरण में गिरा धन परीक्षा अपना उच्चत पद में, गीता चरण में गिरा धन परीक्षा अपना उच्चत पद में, निज निज हाल सुनाया मेरी कुमार कुमार, लाल कुमारा मेरी कुमार मेरे मन में रोष नहीं है, पिता तुम्हारा दोष नहीं है, मेरे मन में रोष नहीं है, पिता तुम्हारा रोष नहीं है, हरिओं के माया मेरे कुमार कुमार, लाल कुमारा मेरे कुमार, जो होता तो होता अच्छा, यह सिद्धांत रक्षा, जो होता तो होता अच्छा, यह सिद्धांत रक्षा, माल बहुत दाना कुमार कुमार, लाल कुमार आया मेरे कुमार। तब जनक कुमार ने पिता को शांत किया, और शांत करके वो पहले तो क्या करता है, पिता को चरणों में गिर जाता है, पिता को प्रणाम करता है, और पिता को प्रणाम करके कहता है कि पिताजी आप गौर से देखो, मैं ही आपका पुत्र हूँ,
नहीं आपका लाल हूँ, नहीं धनत कुमार हूँ। और पिता ने फिर उसको गौर से देखता है और परखता है और उसको सुख की अनुभूति होने लगती है कि मैं तो समझ रहा था, पता नहीं मेरा पिता घर से कोई धनवान को लेके गया नहीं था, जैसे कपड़े कहने थे तो कपड़े लेके ही गया था, तो वो कैसे सुखी रह सकता है, कहाँ दर दर की नौकरी खा रहा होगा, कहाँ वो खाना मिल रहा होगा, कहाँ पहनने के कपड़े मिल रहे होंगे। और ये तो बड़ी अच्छी स्थिति में है और ये तो अफसर बन गया है, इसको ये पता नहीं है अफसर नहीं, अफसर का तो केवल एक बनाया हुआ है। और फिर जनक कुमार क्या करता है, अपना हाल सुनाता है, जीवन में क्या क्या घटना हुआ वह उनको सुनाने लगता है। और फिर वह कहता है, पिताजी मेरे मन में आपके प्रति बिल्कुल भी रोष नहीं है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो क्या है, कर्मों की माया है। कर्मों के कारण मेरे ही कोई पाप कर्म के उदय आ जो मुझे आपसे अलग होना पड़ा, मेरे कोई अन्याय कर्म आया होगा कि आपसे मुझे दूर रहना पड़ा, घर छोड़ के जाना पड़ा, उसमें आपका तो आप तो केवल निमित्त बने हैं, उपादान जो मूल कारण जो है वो मेरे अपने कर्म है, इसलिए आप ज्ञानी मत करो। और जो होता है वो क्या है, अच्छे के लिए होता है। तो आगे वो जनक कुमार क्या उनको सुनाता है, कैसे आगे की घटना को चलता है। अभी बाप बेटों का मिलन हुआ है और बाप उसको देख देख के खुश भी हो रहा है और उसकी बातें भी सुन रहा है। और फिर जनक कुमार अपना क्या क्या माल बाल दिखाता है, क्योंकि प्रदेश से कमा के लाया था, कमा के भी लाया, कमा के तो क्या लाया, मेरा ही मिला था उसने बिना व्यापार के ही मेहनत से इसे बनाई थी और रत्नों को दहेज के रूप में मिल गए थे, क्योंकि किरतपुर नगरी तो उसका ससुराल था और ससुराल का सारा माल को छोड़ के आ गया, लेकिन रत्नों की एक पोटली उसने वहां से ले ली थी, तो वह सब अपने पिता को दिखाने का प्रयास करेगा। और आज का प्रयास डेढ़ पूरी खाने के त्याग और उपवास का प्रत्याशान वाले देव गुरु दर्द के साक्षी सुन कल धारणा प्रमाण लो, सूर्योदय नौका की तक तीनों आरती त्याग हो, रात को चारों आरती त्याग हो, कच्चे पानी के त्याग हो। ऐसा सुन के प्रत्याशान वाले देव गुरु दर्द की साक्षी पर सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह एक घंटे से अधिक पानी का त्याग है, रात को चारों आरती त्याग है, कच्चे पानी के त्याग हो। सुने मंगल पाठ चत्तारि मंगलमरत्नां सिद्धामूलंतां केवली पन्नतुमंगलम चत्तारि लोककुमारंता लोकमा सिद्धा लोककुमारतां केवली पन्नतुमंगलमो चत्तारि शरणं पवच्चामि शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतम नमो शरणं पवच्चामि विघ्नहरं मंगलकरणं स्वाम दुष्टिनाम मूल मूल समरं करे सत्यानाम Yes.